नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और बिल्कुल नए विषय के साथ। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर गई थी, तो इसीलिए मैं सारे गमले इकट्ठे एक जगह रख गई थी। और देखिए, लौट कर मुझे ये सब कुछ सही सलामत मिला है। ख़ास करके ये वो सीडलिंग जिनकी मैं सीड सोइंग करके गई थी, और मैं पीछे बोल गई थी, जो मेरे यहाँ काम करती है मीना, उसको मैं बोल गई थी कि इसे देखे रहना। और इस ट्रे में मैंने बैगन और मिर्च बोए थे, तो मिर्च तो उगाई है और बैगन नहीं उगे, शायद बीज अच्छे नहीं होंगे। तो इस तरह हम जब कहीं जाते हैं तो हम इस तरह ट्रे में पॉट रख के जा सकती हैं। देखिए, मैंने ट्रे में पैकेट रखे हैं और मैं ट्रे में पानी भर के गई थी, हालांकि ऊपर से भी देख रेख हुई है। आज के वीडियो का विषय बागवानी बिल्कुल नहीं है। आज के वीडियो में मैं आपको अपने बचपन के गांव में ले चलूँगी, जो ग्वालियर से आगे भिंड जिले में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है बिरखड़ी। और बहुत कम लोग इसे जानते होंगे। और भिंड जिला आप जानते हैं डकैतों के लिए फेमस है। तो चलिए, आज मेरे साथ साथ आप भी यात्रा कीजिए भिंड जिले के मेरे गांव का और मेरे बचपन की स्मृतियों का। भिंड इलाका डकैतों के लिए फेमस है, लेकिन मैं आज आपको मिलवाऊंगी एक संत परंपरा से। मेरा मानना है कि मेरा बचपन औरों के कंपैरेटिवली बिल्कुल अलग बीता है। ये देखिए आप, सिंध नदी के आसपास के ये टीले हैं, इसे भिंड की भाषा में भरका कहते हैं। और इन्हीं भरकों के पीछे, इन्हीं टीलों के पीछे कभी डाकू छुपे रहते थे बंदूक के साथ, और हमला हुआ करता था यात्रियों पर अब समय बदल गया है। अब न डाकू हैं वैसे, न डकैत हैं, बल्कि आप सामने देखिए, बसंत की छटा है, सरसों की खेती है। हाँ, हमारे ज़िले में सरसों की खेती होती है, सरसों, सेवुआ, और पूरा बसंत बाहर पे होता है। आप ये बसंत देखते जाइए और मेरी बातें सुनती जाइए। तो मैं अपने गांव में तो क्या, मैं अपने आज बचपन में मेरे ऊपर जिनका सबसे ज़्यादा असर रहा है, मैंने संत परंपरा को बहुत करीब से जिया है। तो मैं अपने गुरुजी के आश्रम से आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी, उनके दर्शन भी कराऊंगी, और अब मेरे अपने बचपन के बारे में, मेरे पिता के बारे में बताऊंगी। कहने को यह डकैत इलाका है, लेकिन यहाँ संत परंपरा भी समृद्ध रही है। और ऐसे एक संत हैं जिन्हें हम महाराज जी कहकर बुलाते हैं, और जिनकी ख़ास बात ये थी कि उन्होंने ऐसे बच्चे कि जो अनाथ हैं, या जिनके पास खर्चा नहीं है, या कि जिनके पास माता पिता नहीं है, उनको अपने आश्रम में न केवल जगह दी, बल्कि उनकी शिक्षा दीक्षा का भी भार वहन किया। उन्हीं में से एक मेरे पिता थे, जो इस आश्रम में, और इस आश्रम से ही लगे पास में एक गांव है महदवा। इस आश्रम का नाम है चचाई आश्रम, और पास में महदवा में भी आश्रम है, और वो मेरे महाराज जी के कई जगह आश्रम है। दान परंपरा पर ये आश्रम चलते थे। और आप बिल्कुल भी अपने मन में आज के सन्यासियों से तुलना मत कीजिए। उन्हें देखकर मुझे भी अविश्वास होता है, लेकिन ये विश्वास का पूरा जीता जागता प्रमाण कि जिन्होंने सच्चे मायने में संत कैसे होते हैं, कि जिन्होंने कितने बच्चों का जीवन बना दिया। और मैं उसका प्रमाण हूँ। मेरे पिता को यहीं रहकर न केवल पढ़ाया, संस्कृत पाठशाला इनकी गुफा में ही है, ये मंदिर आश्रम में ही है, महदवा के आश्रम में है। तो संस्कृत से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने मेरे पिता को काशी हिंदू विश्वविद्यालय से शास्त्री की डिग्री करने भेजा। और मेरे पिता ही नहीं, और भी विद्यार्थी जो अपना खर्चा वहन नहीं कर सकते। इसके अलावा उन्होंने भिंड में एक धर्मशाला और वृंदावन में एक धर्मशाला, कई साधुओं का भरण पोषण किया, कॉलेज खोले, स्कूल खोले। आपको विश्वास नहीं होगा, अंतिम जाने से पहले वे माधवराव सिंधिया को जमीन दान करके गए थे, यानी कि सरकार को। उस समय माधवराव सिंधिया सरकार में थे, और वे नवोदय खोलना चाहते थे, और वो महाराज जी से जमीन खरीदना चाहते थे नवोदय विद्यालय के लिए। और उन्हें जब पता चला कि यहाँ गरीब बच्चे पढ़ेंगे, तो उन्होंने दान पत्र लिख दिया, और उन्होंने कहा, हम संत हैं, हम जमीन बेच के क्या करेंगे, सौदागर थोड़ी है, सरकार चलाए, आप चलाएं या हम चलाएं, स्कूल अगर चल रहा है और गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मैं ये ज़मीन इसी पल दान करता हूँ। और सिंधिया भी एक पल को भौचक रह गए थे। वे महाराज हैं, पर महाराज भी एक पल में ऐसे ज़मीन दान नहीं कर सकते जो मेरे गुरुजी ने किया था। तो आज उनके स्मृति चिन्ह, उनका आश्रम, ये आश्रम से लगी हुई उनकी भूमि है।
पावन भूमि है। मुझे जब भी मौका मिलता है मैं यहाँ अपना माथा टेकने जाती हूँ और मैंने पूछती हूँ, मेरे लिए वो ईश्वर है। हालांकि अब वो नहीं है और उनकी गद्दी पर भी ऐसा कोई प्रभावी व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो ये तपोभूमि है, वो स्थान है जहाँ उनकी ऊर्जा प्रवाहित होती है। और वो देखिए उन्होंने इतना विकास किया, डिग्री कॉलेज खोला, लोगों को पढ़ाया, यज्ञ भागवत कराए, शास्त्रार्थ कराया, पूरा भिंड एरिया शिक्षित कर दिया। लेकिन अपना उनका आश्रम उन्होंने बड़ा नहीं बनाया, जैसा कि आजकल के संत करते हैं कि अपना ताम झाम लाओ लश्कर उनका बहुत बड़ा होता है। लेकिन मेरे गुरु जी का टूटा फूटा छोटा सा आश्रम है, लेकिन उनके विकास के चिन्ह पूरे भिंड क्षेत्र में है। देखिए, पहले तो मैं एक तस्वीर दिखा देती हूँ, ये मेरी ही अलमारी में रहती है, मैं इन्हें पूछती हूँ। और उसके बाद मैं उनकी आश्रम की वो दहलीज जो जहाँ वो कभी रहा करते थे, जहाँ मैं बचपन में खेली हूँ, जहाँ मेरी बहुत सारी स्मृतियाँ हैं। मैं जाती थी और उनके लिए माँ हलवा बना देती थी। ये देखिए लिखा है बिरखड़ी चचाई। मैं वो हलवा की कटोरी लेकर जाती थी, उनके सामने रख देती थी और वो अबोध बालक की तरह मुस्कुरा कर वो खा लेते थे और मुझे वही फूल उठा के दे देते थे जो मुझे अच्छा लगता था। और मैं तब समझ नहीं पाती थी कि ये उन्हें कैसे पता चला, लेकिन वो जान जाते थे। बागवानी मेरा बचपन से शौक रहा और आप सच मानिए कि ये पौधे मेरे बचपन के लगे हुए हैं जो अभी तक मरे नहीं हैं। ये गुड़हल कहते हैं इन्हें, गुड़हल का जाल तब भी था और अब भी है। और सामने वो कमरा जिसके अंदर के महाराज जी विराजमान रहते थे, एक लकड़ी का तख्त, सादगी की प्रतिमूर्ति, शरीर पर एक सफ़ेद अचला, बालों की लंबी लंबी जटाएं, अगर वो उन्हें खोल लें तो वो पैरों को टच करें। इतनी प्रभावशाली उनका व्यक्तित्व था कि कोई भी उनके आगे मस्तक टेक सकता था। और देखिए आश्रम कितना साधारण है, ये तख्त वही है जिस पर वो बैठते थे और अंदर ये गुफा जिसमें वो शायद तपस्या करते हो। हम तो छोटे थे, हमें अंदाज़ा नहीं, लोग कहते थे कि वो तप करते हैं या वे योग करते हो। ये भी एक तख्त पड़ा है और ये महाराज जी की थोड़ी युवा अवस्था की तस्वीर है जिसमें उनके केश बहुत काले हैं और चेहरे पर भी देखिए आप एक रौब है, एक तेज है। और जो मैंने पहले तस्वीर दिखाई थी वो और वृद्धावस्था की है। मेरे पिता इन्हीं श्री चरणों में पले और मैं यहाँ बहुत खेली, तो मैं कह सकती हूँ कि मेरा बचपन आम लोगों से बिल्कुल डिफरेंट है। और अब ये उनकी प्रतिमा जो उनके श्रद्धालुओं ने बनाई है और अब इसका पूजन होता है। आप उन्हें मंदिर कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। हालांकि मैंने इस परंपरा को जिया है और मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती कि मैं कितनी श्रद्धा करती हूँ। और मैं खोजती हूँ आज भी कि काश कि कोई ऐसा संत हो जैसे कि मेरे महाराज जी रहे। और मुझे ढूंढे से भी ऐसा कोई निशान नहीं मिलता। आज के संतों से जब मैं तुलना करती हूँ तो कहीं दूर दूर तक सामने नहीं बैठता, क्योंकि मैंने देखा उनके आश्रम में हजारों साधु रहते थे। उन्होंने कभी किसी से कोई पैसा नहीं लिया, वो बस करके ले जाते थे। केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम सबको फ्री सेवा करते थे। और उनके जो स्कूल कॉलेजेस थे वो उन्होंने जो जो गांव के प्रबुद्ध लोग थे उनको दे दिए थे। ये देखिए आप उनका नाम और उनका बाकी सारे परिचय जो आज भी लगा है, कितनी सादगी से। कोई तामझाम नहीं है, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, शायद बहुत लोग को पता भी नहीं हो। हम बहुत क्लोजर, हमारे आसपास के एरिया के लोगों को ये अंदाज़ा है। देखिए मैं धन्य हो गई हूँ कि बहुत सालों बाद मुझे दर्शन हुए और मुझे प्रणाम करने को मिला। मेरा बचपन जीवंत हो उठा। यहाँ मोर, पपीहे, कोयले, पीछे आम का बगीचा हुआ करता था तब, और बहुत कुछ ऐसा था जो अब शेष नहीं है। ये वही गुफा जहाँ वो कभी बैठते थे। अब वो प्राणायाम करते होंगे निश्चित, इतने एकांत में। इस गुफा के ऊपर एक छेद है जहाँ से पत्थर हटा दो तो प्रकाश आता है, और अगर पत्थर रख दो तो फिर अंधेरा हो जाता है। और पत्थर शायद इसलिए रखते हैं ताकि पानी की बूंदें ना आए। और ये उनकी पादुकाओं के श्री चरण बना दिए। ये पत्थर की वही फरसी है जिस पर वो शाम को आके बैठते थे और मोरें आसपास घूमा करती थी। आश्रम वही है, कुछ बड़े वृक्ष सूख गए हैं, कुछ नए वृक्ष लग गए हैं। ये फर्शी वही है। ये संपदा है मेरे उन गुरुवर की जिन्होंने पूरे एरिया को समृद्ध किया। ये एक बड़ा
पाखर का पेड़ है, बरगद का पेड़ है। हालांकि अब ये पहले जैसा नहीं है। इसके नीचे जब मैं छोटी थी तब बड़ी रौनक थी और एक कुआं था और हरी सब्जियां हुआ करती थी। अब देखिए यहाँ उजाड़ है। बदलाव के चिन्ह वैसे सब जगह दिखे, लेकिन मैं मानती हूँ कि ये वो तपोभूमि है जहाँ माथा टेक कर, जहाँ कुछ पल बैठकर मैं एक ऊर्जा लेकर लौटूंगी। बस इसी उम्मीद के साथ मैं हर बार जाती हूँ। और मैं आप लोगों से भी कहती हूँ, आप देश देश विदेश पता नहीं कहाँ कहाँ से मुझसे जुड़े हैं। हाँ, मैं गवाह हूँ उस परंपरा की कि सच्चे संत हुआ करते थे। और जब तक मेरे पिता रहे, उन्होंने सबको बताया कि एक पैसा खर्च नहीं किया उन्होंने कभी अपनी पढ़ाई या किसी चीज़ पे। और महाराज जी ने केवल वही नहीं, बहुत सारे बच्चों का जीवन बनाया। और उस ज़माने में जब हमारे यहाँ शिक्षा नहीं होती थी, तब मेरे पिता के पास डुअल डिग्री थी। उन्होंने यहाँ से संस्कृत पाठशाला से ग्रेजुएट किया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से शास्त्री किया, और ग्वालियर मेडिकल कॉलेज से, आयुर्वेद कॉलेज से वो उन्होंने आयुर्वेद डॉक्टर की डिग्री ली और वो सरकारी डॉक्टर रहे। अब आप सोचिए कि तीन तीन क्या, दो पीजी और एक ग्रेजुएशन, 3 डिग्रियां दिलाने वाले। तो जो विद्यार्थी होनहार है, उनको जो संत का एक कर्तव्य है कि ज्ञान का प्रसार, गरीबों को सहायता देना, करुणा, दया, प्रेम, उदारता, सब कुछ था। तो कैसा लगा वीडियो आपको बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।